ओपन जब एडमिशन ओपन किया जाएगा तो फीस उसमें रहेगी या फिर बस अपने नेकी का काम है? हाँ, बहुत अच्छा पूछा आपने। भुसावल में हम जो जूनियर सीनियर केजी चलाते हैं 35 एडमिशन, वहाँ यूनिफॉर्म, किताबें, दफ्तर और बगैर डोनेशन के, आप देखो जो स्कूल में केजी चलता है वहाँ डोनेशन कितना लेता है। एक स्कूल में बच्ची को डोनेशन नहीं मिल रहा था तो वो बेचारी काम वाली थी, तो उन्हीं के सदस्य ने मुझे बोला कि उसने आयरिंग बेचकर उसको वहाँ एडमिशन दे दी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने फ्री में रखे। हम फ्री में एजुकेशन देते हैं, फ्री में उनको सब देते हैं, और महीने में 3-4 हम वो मीटिंगें करते हैं और उनको आगे बढ़ने के रास्ते बतलाते हैं। आदाब, CBN न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं अबूजर शेख। हम आज ऐसी शख्सियत के घर बैठे हैं जो तारीफ के मोहताज नहीं है। हम उनसे बात करना चाहेंगे कि सर ने एक स्कूल को शुरू करने का सोचा, तो उसी के सिलसिले में हम सर से बात करना चाहेंगे। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम शेख अजीज अब्दुल गफूर है। मैं प्रोग्रेसिव माइनॉरिटी वेलफेयर सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ और अभी मुझे इलेक्ट कर लिया गया है ऑल इंडिया मुस्लिम थिंक टैंक एसोसिएशन बेंगलोर। ये बेंगलोर की पूरी ब्रांचेज है और इसके अंदर सब रिटायर ऑफिसर है। कोई कलेक्टर है, कोई DRM है, कोई तहसीलदार है। तो ये सब ऑफिसरों ने मिलकर थिंक टैंक बनाया है। अभी थिंक टैंक ऐसी है कि ये सोचने वालों का एक ग्रुप है। ये इसराइल के अंदर पहले बनी और उसने इतना अच्छा काम किया कि आज पूरी दुनिया की वो इकोनॉमिक कंडीशन में बैकबोन बन गई है। उसी को नजरिए को रखकर ये क्या बनाए गए। मिस्टर नायकवाड़ी जो इसके प्रेसिडेंट है, इन्होंने कॉल किया सब लोगों को और बहुत अच्छा काम करते हैं। जितना माइनॉरिटी का फंड आता है पूरा के पूरा खर्चा करते हैं। और बहुत से जो काम है उन्होंने, कि किसी को एजुकेशन है, 5 बच्चे जो है फॉरेन में PhD कर रहे हैं और कई बच्चे जो है स्कूल और कॉलेज में जब उनके पास जाते हैं तो उनकी मदद करते हैं। और इनकी जो मीटिंग है वो सऊदी अरब में, कभी कुवैत में इसलिए करते हैं कि वहाँ के हालात क्या है और हमारे हालात क्या है, हमारे बच्चों को किस तरह से। तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर भी ब्रांच खोलना चाहिए महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में ब्रांच खोलने को मुझे बोले गए, तो मैंने बोला भाई मैं तो खोल देता हूँ आपकी, मगर आपको कुछ करना पड़ेगा कौम के लिए। यहाँ पर बहुत गरीबी है, भूखमरी है। मैंने सिंधी जो यहाँ से खेड़ा है वहाँ पर सर्वे कराया, वहाँ पर 90 घर है मुस्लिमों के और हिंदू लोग भी बहुत गरीब है। तो उन गरीबों के लिए कुछ करने के लिए मैं आगे कदम बढ़ाना चाहता हूं। अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं आपके ब्रांच खोल दूंगा। और उन्होंने मुझे वहां पर बॉम्बे के अंदर अधिवेशन में प्रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र चुन लिए। मैंने उनके सामने प्रपोजल रखा, उन्होंने बोले कि हाँ, लब्बे कहा कि बोले हम बिल्कुल आएंगे, आप कीजिए। तो ये सिंधी का हमने सर्वे किए, वहां पर जाके मिले, वहां पर मस्जिद में 5-6 मीटिंगें किए और लोगों को जमा करके बतलाया कि आपकी हालत देखो कैसी है। मैं घर घर गया, ये हालत है कि वहां पर जो शाल हो गए, उनके जवान बच्चे जिनकी उम्र ऐसी है कि अभी कॉलेज में हाई स्कूल में होना चाहिए, उसमें मंगने निकल जाते हैं। बहुत बुरी हालत है। दूसरी जो कौम है जैसे पिजारी है वो भी बहुत गरीब है और दूसरे भी बहुत गरीब है। हिंदू लोगों के भी जो है बहुत गरीब है, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, सब मुंह तकते रहते हैं गवर्नमेंट का। अब गवर्नमेंट सबको कहाँ प्रोवाइड करेंगे। तो ये NGO का ड्यूटी है कि वो किसी ना किसी तरह से इनको अपग्रेड करे। यही नजरिया लेके हमने 22 तारीख को वहां पर जूनियर सीनियर KG को खोल रहे हैं। KG हमारा पहले प्रपोजल था भुसावल में
कॉलेज, मगर जब मालूम हुआ कि भुसावल में एक कॉलेज बनने वाला है तो हमने झट अपना नजरिया फेर दिया और वहां पर हम सिविल क्लास शुरू कर रहे हैं। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि 22 तारीख को एकनाथ खड़से और उनकी लड़की रोहिणी वो वहां पर आ रहे हैं। उस फंक्शन के अंदर बहुत सी चीजें होने वाली है। हमारे इंडिया के चुनिंदा लोग जो है जो काम कर रहे हैं एजुकेशन के ऊपर, हम उनको शील्ड दे रहे हैं। 2 आ रहे हैं दिल्ली से, 2 बम्बई से, 2 भोपाल से, ऐसे वेरियस तरफ से आ रहे हैं सब लोग। ऐसे 10 लोगों को हमने सिलेक्ट किया है और उनको अवार्ड देंगे, उनको शील्ड देंगे। और ये शील्ड जो है इसलिए दिया जा रहा है कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एजुकेशन के अंदर बच्चों को। अभी जैसे कि हमारे अशफाक साहब है, वो फ्री में चलाते, आप ऑन करो और वो लगाओ तो यूपीएससी घर बैठे पढ़ सकते हैं आप। वो इतने अच्छा कोर्स चला रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला अभी इसको कंटिन्यू रखना है। हमारे शहर के लोग उनको मदद करेंगे तो वो कंटिन्यू भी हो जाएंगे। जो बच्चे जूनियर सीनियर के अपने केजी में पढ़ रहे हैं, मतलब एडमिशन शुरू होंगे, तो क्या वहाँ पर बच्चे एडमिशन शुरू कर दिए कि स्कूल चालू हो गई, कि चालू होने कितना टाइम है? ये जो है 22 तारीख को जनाब एकनाथ खड़से के साथ हाथों से उसका उद्घाटन होगा और वहां से हमारी प्रोग्रेस की जो है कि बच्चों को जमा करना, ये करना, घर घर जाके बोले। और बच्चे है वो उर्दू में नहीं पढ़ते हैं। वजह यह है कि वहाँ पर लोगों को कोई मालूमात नहीं है कि किस तरह करना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि बच्चा बचपन से ही, हमारी भुसावल में चलती है अजीज स्कूल जूनियर सीनियर, वहाँ बचपन से आप जाके देख सकते हैं कि वहाँ बचपन से बच्चा इंग्लिश भी जानता है, मराठी भी जानता है, हिंदी भी जानता है और उर्दू भी जानता है। जब वो जाता है अगली क्लास में तो अगर फाउंडेशन अंदर से नीचे से अच्छा है तो आगे सब उसको दिक्कत नहीं आती, बड़े आसानी से पढ़ता है। बिल्कुल सर। और सर जो आपने स्कूल जो ओपन किया, जो शुरुआत करने जा रहे हैं, वो इंग्लिश मीडियम से है या उर्दू मीडियम? जूनियर सीनियर कॉलेज में जैसे भुसावल में जो पैटर्न है, हम तीनों भी लैंग्वेज सीखते थे, इंग्लिश भी, मराठी भी, हिंदी भी, उर्दू भी। वजह उसकी क्या है कि बच्चा बहुत जल्दी पिकअप करता है। अगर उसको फंडामेंटल रूल मालूम हो जाए तो बहुत अच्छी तरह पढ़ता है। अभी हम जो यहाँ पर डिजिटल यानी स्कूल करना चाहते हैं कि बच्चा पहले से ही कंप्यूटर चलना सीख ले कि क्या चीजें आती है, कैसी आती है। हमारे बच्चे जो है मालूमात बहुत कम है। हमारे यहाँ तक है कि बड़े बड़े टीचरों को भी मालूमात नहीं है कि दुनिया में क्या चल रहा है और किस तरह का ट्रेंड्स हो। तो ओपन जब एडमिशन ओपन किया जाएगा तो फीस उसमें रहेगी या फिर बस अपने नेकी का काम है? हाँ, बहुत अच्छा पूछा आपने। भुसावल में हम जो जूनियर सीनियर केजी चलाते हैं 35 एडमिशन, वहाँ यूनिफॉर्म, किताबें, दफ्तर और बगैर डोनेशन के। आप देखो जो स्कूल में केजी चलता है वहाँ डोनेशन कितना लेता है। एक स्कूल में बच्ची को डोनेशन नहीं मिल रहा था तो वो बेचारी काम वाली थी, तो उन्हीं के सदस्य ने मुझे बोला कि उसने आयरिंग बेचकर उसको वहाँ एडमिशन दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने फ्री में रखे। हम फ्री में एजुकेशन देते हैं, फ्री में उनको सब देते हैं और महीने में 3-4 हम वो मीटिंगें करते हैं और उनको आगे बढ़ने के रास्ते बतलाते हैं। तो ये वहाँ पर सब फ्री में रहेगा, जैसा यहाँ चल रहा है ऐसे वहाँ पर सब फ्री में रहेगा। सर ये जो आपने काम शुरू किया तो इसके अंदर आपके लिए कठिनाई और मुश्किलात कितने हैं? हाँ, मुश्किलात तो पल पल पे आता है। वजह क्या है कि फाइनेंस, पहले तो फाइनेंस है। अभी जैसा टेलरिंग क्लासेस वहाँ खोल रहे हैं, वो टेलरिंग क्लासेस सीखने के बाद कौन उनको बोलेगा कि हम तुमको कपड़े ला के देते, हम तुम ब्लाउज बनाओ, हम लहंगे बनाओ। तो उसके लिए हमने इंतजाम किया है ये सोचकर। अहमदाबाद के जो है बहुत बड़े व्यापारी है हमारे, अशफाक उमर साहब वहाँ गए, उनको मिले और उनको सब हमारा प्रोजेक्ट बतलाया। इतना बड़ा व्यापारी इतने से खेड़े में आने को तैयार हो गया, बोले मैं जरूर आऊंगा, और वो चीफ गेस्ट करके वहाँ आ रहा है। हमारे बेंगलोर से 2 लोग आ रहे हैं, कर्नाटक से 2 लोग आ रहे हैं, हैदराबाद से 2 लोग आ रहे हैं।
ये ऑल इंडिया मुस्लिम थिंक टैंक के जो जनरल सेक्रेटरी है नाइकवाड़ी, वो बहुत एक्टिव है और उनके एक्टिवनेस से ये सब लोग आ रहे हैं। यहाँ पर आके हम सोचेंगे कि आप किस तरह प्लानिंग करना। पहले तो ओपन हो जाएगा, 1 तारीख से 7 क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। हमने टीचर देख लिया है, उसको नॉमिनेट कर दिया है। अब सवाल ये आता है कि रूम कहाँ है। अभी सरेदस्त हम जो मैरिज हॉल है वहाँ के लोगों ने बोले कि हमारे मैरिज हॉल में आप ये शुरू कर दीजिए। और उसके बाद हमारा प्रपोजल ये है फ्यूचर का कि वहाँ पर जमीन लेकर वहाँ पर बच्चों को एस्टेब्लिश किस तरह करना। हम वहाँ पर रूम बनाएंगे और रूम बना के एक स्टडी सर्कल रहेगा, एक लाइब्रेरी रहेगी, एक जो है बच्चों को ट्यूशन देने के लिए अलग रहेगा। और उसके साथ हमारा एम है जो कि वहाँ पर यतीम खाना भी बनाया जाए। ये बच्चे जो यतीम जो इधर उधर घूमते हैं उनको अच्छा एजुकेशन मिले, ताकि अच्छा एजुकेशन फ्री में जब मिलेगा तो बच्चे कहाँ के कहाँ निकल जाएंगे। सर ये बहुत अच्छी बात की आपने, लेकिन किस तरह से ऐसे आजकल दौर में हर एक इंसान बिजी है, इस दौर में, इस बिजी दौर में किस तरह से आपके माइंड में दिमाग में ये चीजें आई कि ये सब चीजें करना चाहिए गरीबों के लिए? देखिए, मैं ट्रेड यूनियन में काम करता था, मैं ट्रेड यूनियन में राष्ट्रीय अध्यक्ष था। मैं हर जगह घुमा हूँ, इंडिया के हर एक कोने कोने गया हूँ, लेक्चर दिया हूँ। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते सभी मुझे चाहते थे और चाहने के बाद मैंने देखा कि गरीबी बहुत है, इसके लिए जरूर काम करना है। जैसे ही मैं रिटायर हुआ वैसे ही मैंने प्रोग्रेसिव माइनॉरिटी वेलफेयर सोसाइटी खोला। 2008 के अंदर मैं रिटायर हुआ और 2007 के अंदर ये हुआ था कि यहाँ पर पीएमटी जो है, जो प्री मेडिकल टेस्ट है, वो अंग्रेजी में हो गया। मुझे हैरत लगी कि अंग्रेजी में बच्चे 12वीं पास है, वो कैसे बैठेंगे। 12 साल तक वो खून को ब्लड समझते थे, मालूम नहीं है। बहुत से ऐसे हैं 1 महीने में अंग्रेजी कर ही नहीं सकते। इसका मतलब ये है कि एमबीबीएस के उनके दरवाजे बंद हो। मैंने एक कमेटी बुलाई और कमेटी में रखा ये कि हमको सोसाइटी बनाना चाहिए ताकि हम कोर्ट में जा सके। मैं एलएलबी हूँ, डिप्लोमा इन लेबर लॉ हूँ। मुझे मालूम था कि कोर्ट इसका न्याय देंगी, मगर हुआ ये कि मालूम हुआ कि यहाँ से पास हो रहे हैं खड़से साहब जो कि एजुकेशन मिनिस्टर थे उस टाइम में। रऊफ साहब से मिले हम, रऊफ साहब को बोले कि भाई हमको मिलाओ। उन्होंने बोले चलो मेरे साथ। वो जा रहे थे, हाईवे पे रोके और रोकने के बाद उनको बोले चाय वगैरह दिए उन्होंने, रऊफ साहब ने, और बोले कि कुछ लोग बोलना चाहते हो। बोले मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे मीटिंग अटेंड करना है अर्जेंटली। तो बोले 2 मिनट सुन लीजिए। फिर मैंने उनको बताया कि आप मिनिस्टर हैं और यहाँ पर उर्दू वाले, हिंदी वाले और सिर्फ अंग्रेजी वाले एमबीबीएस में जाएंगे, क्योंकि पीएमटी जो हो गया है अंग्रेजी में हो गया। जो लैंग्वेज हम 12 साल तक सीखते रहते हैं उसके एग्जामिनेशन कैसे नहीं देंगे हम, अंग्रेजी का कैसा देंगे। तो उन्होंने बोले कि ये ऐसा है। उन्होंने बोले कार साइड में लगाओ। कार साइड में लगाए, नीचे उतरे और उनकी हाई स्कूल चलती है तो वहां उन्होंने फोन लगाया कि भैया ऐसा ऐसा हो गया, मराठी वाले कैसे बैठेंगे। तो उसने बोला हाँ सर, पीएमटी जो अंग्रेजी में हो गया और मजबूरी हमको बिठाना पड़ेगा। फिर उन्होंने उसको दम दिए कि मुझे बोलता नहीं तो, मैं मिनिस्टर हूँ और हमारे बच्चे एमबीबीएस में दाखिल नहीं हो सकेंगे। उन्होंने वादा किए मेरे से कि अगले साल पीएमटी उर्दू में हो जाएगा, अगर उर्दू में नहीं हुआ तो मैं ये बंद करा दूंगा और वो पुराने सिस्टम से चलेगा मेरिट के हिसाब से। मगर अल्लाह का शुक्र है कि उनका जो है वहाँ पर बहुत दबदबा था, उन्होंने उसको उर्दू में करवा दिए। माशाल्लाह। और सर बस एक लास्ट सवाल, अभी आपने स्कूल जो ओपन किया है तो बच्चों को उधर एडमिशन शुरू करने के लिए या फिर आजकल की जनरेशन को आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं ये चाहता हूँ कि 3 खंबे रहते हैं बच्चे के एजुकेशन के लिए। एक तो पेरेंट रहते हैं, उन्होंने गाफिल नहीं होना चाहिए। एक तो बच्चा रहता है और एक टीचर रहता है। अब ये तीनों भी अगर बराबर है
तो उसे कोई रोक नहीं सकता। और मैं बोलता जज्बा एक चीज है, ये हमारा जो थिंक टैंक है, ये थिंक टैंक है अच्छे लोगों का, जो इंटेलेक्चुअल है वो सीखे कि क्या है, सोचे और कौम को दे। तो ये सोच जो है बहुत बड़ी है। अगर सिर्फ आदमी ने सोच लिया, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला है कि सोचो, गौर करो, कुरान में लिखा है कि गौर करो। आप देखो, जब तक नहीं सोचेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। और हदीस में आया है कि जो औरत प्रेग्नेंट है, अगर उसने इतना सोच ली कि मेरा बच्चा होने वाला, मैं उसको ये पढ़ाऊंगी, वो पढ़ाऊंगी, ये बनाऊंगी, तो 40 से किया है। आज सोच के ऊपर रिसर्च हो रही है और कितनी किताबें लिखी जा रही है। और इतना ही नहीं, ये सोच जो है अभी अपने हाथ में, जिस तरह गाड़ी चलाते और हैंडल आ जाता, उस तरह हम सोच को मोड़ सकते हैं। और वो मोड़ने के लिए आपका नॉलेज होना जरूरी है। तो ये 3 जो विंग रहे तो बच्चे को आराम से हाई लेवल पे ले जा सकते हैं। हम वो तीनों को जागरूक करेंगे। हम टीचर लोगों को भी बोलेंगे कि पढ़ाओ, अगर नहीं पढ़ाते हैं तो उनकी कंप्लेन करेंगे हम। दूसरे जो पेरेंट है उनको मोटिवेट करेंगे कि गांव में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, और बच्चों को क्या करना है, क्या जरूरत है, हम वो जरूरत पूरी कर देंगे। अगर आपके घर में रोजी नहीं है तो हम आपकी औरत को रोजी दिलाएंगे और उस पर हम शुरू कर देंगे। मैंने वहाँ फैक्ट्री की बात किया है, सोडा वाटर के अल्तमस साहब है, उन्होंने बोले मैं आके यहाँ फैक्ट्री शिफ्ट कर दूंगा जहाँ सोडा वाटर बनेगा। दूसरे अभी जो आ रहे हैं हमारे वली खान साहब, वो बहुत बड़े व्यापारी है और बड़े हमदर्द है, पुरखुलूस है। एक इतना बड़ा व्यापारी यहाँ पर खेड़े में आकर आपके साथ बात कर रहा है, आपको उस सोर्सेज देना चाहता है, तो कितनी बड़ी बात है। तो ऐसे लोग अगर मिल गए तो वहां पर गरीबी दूर हो जाएगी। बहुत अच्छी सर ने बात की। सर हम ये चाहते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से आप देखें और सर से आके जुड़े, सर से मिले, ताकि आप लोग भी कुछ अच्छाई में आपका योगदान रहे। मैं इसी तरह से अर्ज लेता हूँ। मैं अबूजर शेख, नमस्कार, आदाब।